बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजल व करम से खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने आका करीम सल्लम की ज़ात पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट पेट्रोलियम के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसकी कीमतें किस तरह कंट्रोल की जाती हैं, उसकी कीमतों में अप्स एंड डाउन किस तरह क्रिएट होते हैं, और बहुत सी चीज़ हम पे गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद और कराची में पेट्रोल और डीजल की या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़र्क क्यों नहीं होता, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। OMC क्या होती है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद ये कितनी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पेट्रोलियम का जो वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिस पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तारीफ इसकी क्या है, मैनी हाइड्रोकार्बन्स मिक्सचर। ये बहुत से हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है, नाइट्रोजन इंक्लूड होता है, सल्फर इंक्लूड होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत से मेटल्स इंक्लूड होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें 80% कार्बन पाया जाता है। आउटलाइंस में जो बेसिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्रूड ऑयल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो पेट्रोल या डीजल हम बाइक्स और एग्रीकल्चर की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, असल में ये इस फॉर्म में नहीं होता, ये क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है। क्रूड ऑयल की फॉर्म क्या होती है, शक्ल क्या होती है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये क्रूड ऑयल होता है। अब क्रूड ऑयल सप्लाई करने वाली देयर आर 5 बिग कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड, जिनमें नंबर 1 पे USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, UAE है और कुवैत है। डियर स्टूडेंट, ये पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जब तेल एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद हर कंट्रीज़ को ज़रूरत होती है कि उसके पास रिफाइनरीज कंपनी होनी चाहिए जो उस ऑयल को, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे। पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, पाकिस्तान में 5 रिफाइनरीज हैं जो बेसिक्स हैं, और पाकिस्तान 5 ऑयल रिफाइनरी। पाकिस्तान पर ईयर 19.4 मिलियन टन 19.4 मिलियन टन पेट्रोल डीजल प्रोसेस करता है। अब जो क्रूड ऑयल है ना, ये सप्लाई करने वाली 3 जॉइंट्स हैं बिग, जिनमें USA है, रशिया है, OPEC है। OPEC एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है इंटरनेशनली। इसमें इसका काम क्या होता है, ये 36% जो क्रूड ऑयल है उसको सप्लाई करता है। 15 कंट्रीज इसमें इंक्लूड हैं। अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड ज़्यादा हो जाए क्रूड ऑयल की और सप्लाई कम हो जाए तो उसकी कीमतें इंक्रीज कर दी जाती हैं। अब पाकिस्तान जो क्रूड ऑयल से 5 रिफाइनरीज में ऑयल को प्रोसेस करता है, वो सिर्फ 30% पेट्रोल पाकिस्तान उससे प्रोसेस करता है, यानी सिर्फ 30% पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी हो सकती है, और 50% डीजल। इसके अलावा 50% अब डीजल में कमी पेशी होगी और 70% पाकिस्तान को पेट्रोल दोबारा बाहर से रिफाइन हुआ मंगवाना पड़ता है। दैट्स वाई, यही वजह है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जानी है और ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। जो हम 70% ऑयल बाहर से, क्रूड ऑयल को रिफाइन हुआ ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल कौन करता है, ये किस तरह मैनेजमेंट होती है, एक OMC है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये इनकी कीमतों को कंट्रोल करती है। अब OMC असल में ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। जब ऑयल, वो लोकल ऑयल रिफाइन किया जाता है तो जो पेट्रोल और डीजल की तैयारशुदा इन्वेंट्रीज होती हैं उसको OMC को भेजा जाता है। फिर OMC जिन पैसों में ये फरोख्त करती है या उस कीमत को एक्स रिफाइन या बेसिक प्राइसेस कहते हैं। उसके बाद हुकूमत 2 तरह के टैक्स इस पे इंपोर्ट करती है, एक GST है जिसे जनरल सेल टैक्स कहते हैं, और आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है जनरल सेल टैक्स, और दूसरा PDL होता है जिसे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान को एक बैरल के हिसाब से हमें क्रूड ऑयल मिलता है। एक बैरल में 160 लीटर्स होते हैं, उसकी कीमतों में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। आजकल 108 to 110 डॉलर है, कल कीमतें इसकी कम भी हुई हैं। उसके बाद कराची और इस्लामाबाद में इसकी कीमतों में फ़र्क क्यों नहीं होता, यानी पेट्रोल डीजल की कीमत पूरे पाकिस्तान में सेम है, क्यों? ये एक ओगरा है, ओगरा एक है, और ये IFEM एक मैकेनिज्म के थ्रू, जिसे इनलैंड फ्राइट इक्वलाइजेशन मार्जिन बोलते हैं, इसके तहत कीमतों को कंट्रोल करती है। उसके बाद
जो हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल लेते हैं, एक तो वो डीलर को कमीशन देते हैं गवर्नमेंट, उसके बाद हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो पेट्रोल और डीजल से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करे, लेकिन पाकिस्तान ने पिछले 2 से 2.5 सालों में इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनली जब इमरान खान की हुकूमत थी इसकी कीमतें इंक्रीज़ हुई। इमरान खान ने लोगों को रिलीफ दिया, जिस तरह आप जानते हैं कि कोविड-19 था, इसके अलावा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, और आम आवाम को रिलीफ देने के लिए जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए इसका रेवेन्यू कम कर दिया। अब छोटा मार्जिन होता है ऑयल रिफाइनरीज डीलर को दिया जाता है, और इसकी सबसे ज़्यादा जो कीमतें बढ़ने की वजह है वो इंटरनेशनल, जिस तरह मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, उसके बाद 70% जो ऑयल रिफाइन हुआ बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में ऑयल की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में हमने जो कुछ डिस्कस किया, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम आपको उसका आंसर देंगे। अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।